हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जोगिंदर रोहिला। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 34 पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पढ़िए आप। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। जो आगे केसेस दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, उनके बारे में आपने वर्ड इक्वेशन लिखनी है और एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर दिखानी है। पहला केस क्या है, देखिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट केस में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी। आपको उसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है और बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना है। देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, वर्ड इक्वेशन को उसके बाद लिखेंगे आप तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, आप लिखेंगे जिंक, जिंक प्लस H2SO4। इस रिएक्शन को आपने ऐसे लिखना है, जिंक प्लस H2SO4। जब कोई भी एक्टिव मेटल एसिड में ऐड की जाती है, ठीक है, एसिड में जब हम डिप करते हैं किसी भी रिएक्टिव मेटल को, जैसे कि जिंक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इस टाइप की रिएक्शन में आप ये चीज याद रखें कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसके साथ क्या फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ऐसे आप लिखेंगे। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो जब भी आप हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करेंगे किसी रिएक्शन में, H2 की फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इसके लिए वर्ड इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, जिंक आपने लिख के दिखाना है, जिंक ZINC, जिंक प्लस यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिखेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, जिंक सल्फेट। कि जो भी रिएक्शन है उसको वर्ड्स में लिख के दिखाएंगे आप, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन में, और क्या बनता है, हाइड्रोजन, ऐसे। ये है आपकी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। पहले आप कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसी में सेकंड जो पार्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन दिखानी है आपने, मैग्नीशियम रिएक्शन किसके साथ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिखेंगे आप, HCl। तो इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस, ये लिखेंगे आप जरूर, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने में इजी रहेगा। हाइड्रोजन गैस लिख लेंगे। अब क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ से, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। देखिए जब आपने हाइड्रोजन गैस लिखा है तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे इक्वेशन को, दोनों साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड H2, ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके लिए आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और हाइड्रोजन। आप वर्ड इक्वेशन लिख के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है इसी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है, एल्यूमिनियम, Al सिंबल लिखेंगे आप, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लिखेंगे H2SO4, ठीक है। इस रिएक्शन में भी आप हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम और सल्फेट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ऐसे आप लिखेंगे। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे तो इसका मतलब है 3 सल्फेट आयंस होंगे यहाँ पे, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम, इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करके देखेंगे। 2 एल्यूमिनियम एटम, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 सल्फेट आयंस, 3 सल्फेट आयंस। देखिए आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ऐसे लिखा है आपने, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हम किस बेस पे लिखते हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फेट आयंस जो होते हैं वो 2 नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस टाइप से फार्मूला लिखेंगे। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स इट मींस रिएक्शन इज विद आयरन एंड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, FeCl2। जो दूसरा कंपाउंड होगा वो FeCl2 होगा। वर्ड इक्वेशन में कैसे बोलेंगे आप, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इस टाइप से आप वर्ड इक्वेशन भी लिख लेंगे इन सभी के लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की आप स्टेटमेंट पढ़ के देखेंगे। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acids. Why? Describe an activity to prove it. कि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन आप उन्हें कैटेगराइज नहीं करते एसिड्स की तरह, ऐसा क्यों? देखिए, ओनली दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन which can easily liberate hydrogen ions in aqueous solution. You can say those compounds which provide H positive aqueous ions in solution. Only those compounds are regarded as acids. And glucose and alcohol are such type of molecules. If you see the formula of glucose, C6H12O6. This is glucose. Glucose and alcohol, suppose if you write ethyl alcohol C2H5OH or any other alcohol, these molecules are having hydrogen in its structure, in these structure. Hydrogen, these are hydrogen containing molecules, but these molecules do not provide H positive aqueous ions in the solution. If any molecule is having hydrogen in its structure but that is not able to provide hydrogen ions in aqueous solution, H positive aqueous ions if not provided by the molecule, that will not be regarded as acids. So ग्लूकोज और जो इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास हाइड्रोजन है लेकिन वाटर में वो H पॉजिटिव एक्वस आयंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए उन्हें एसिड्स नहीं कहा जाता। अब इसको प्रूव करने के लिए आपने एक एक्टिविटी शो करनी है कि ऐसा क्यों है, कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज और जो अल्कोहल है वो उनके पास हाइड्रोजन आयंस चार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, एक बीकर लेंगे आप, सपोज इफ वी टेक ए बीकर and in this beaker there is a cork and 2 nails are fixed to iron nails, if you say iron nails metal की जो nails होंगी, और if you add hydrochloric acid in this beaker, hydrochloric acid, and one nail is connected with a battery, suppose that is a battery, and another part, suppose if you, so this is another wire, this is a bulb and this is a switch, suppose this is a switch, this is a battery, this is a battery, this is a switch,
if you take hydrochloric acid, and if you switch on the button, then this bulb starts glowing. जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग करना स्टार्ट करेगा, एकदम से जलना स्टार्ट करेगा. इट मीन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन दिस बीकर that is having H positive aqueous ions and chloride aqueous ions. These charged ions are present in the beaker. They transfer the charge from one place to another place and they complete the circuit. In case of hydrochloric acid, or if you add any acid, like if you add H2SO4 in place of HCl, इस बीकर में आप HCl की जगह पे H2SO4 डालेंगे तो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सर्किट कंप्लीट होगा. जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा. लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन में, इसी बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय यदि आप ग्लूकोज ऐड करते हैं C6H12O6 या अल्कोहल ऐड करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, in that case if you switch on the button the bulb will not start glowing. इसका मतलब है बल्ब ग्लो नहीं करेगा. कि जो ग्लूकोज है या जो अल्कोहल है, these molecules are not able to provide H positive aqueous ions. H positive aqueous ions provide नहीं करेंगे. H positive aqueous ions provide नहीं करेंगे. These molecules remain as such. They are dissolved in the water as molecules. They will not provide H positive aqueous ions. If H positive aqueous ions are not there or any other charged particles are not there, the circuit will not be completed and the bulb will not glow. तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप बता सकते हैं कि ऐसे जो कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन एक्वस आयंस प्रोवाइड करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें आप एसिड्स कहेंगे. और जो ग्लूकोज और जो अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें आप H पॉजिटिव आयंस के एब्सेंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपने प्रूव किया है. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर water molecules. It is pure H2O molecules. Distilled water consists of water molecules only. It does not contain any other substance like acid, base or a salt. Any acid, base or salt is not dissolved in distilled water. If pure distilled water is there, that is only water molecules. If any acid, base or salt is not there, it means that is not having any other charged particles. So you say the distilled water does not conduct electricity. Distilled water electricity conduct नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सके. बट रेन वाटर डज दिस. रेन वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है. रेन वाटर, because rain water consists of carbonic acid. It consists of carbonic acid. कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर में क्योंकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. देखिए रेन वाटर में वाटर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्मेशन होगी? H2CO3. This is carbonic acid. When this carbonic acid is dissolved in rain water, क्योंकि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है तो कार्बोनिक एसिड वाटर में डिसॉल्व्ड है. व्हेन कार्बोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन रेन वाटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयंस. एक्वस आयंस प्रेजेंट है और कार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट हैं. कार्बोनेट एक्वस आयंस. It means rain water consists of charged particles, H positive aqueous ions and carbonate aqueous ions. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेन वाटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस के कारण वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है. लेकिन
जो सिंपल डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें ऐसे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते जिसके कारण कि उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 34 पर जो क्वेश्चन नंबर 5 to 7 दिए गए हैं, 5, 6 एंड 7 दिए गए हैं, इनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पेज नंबर 35 के क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।